संघर्ष जितना बड़ा होता है उत्कर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। मैंने इतना लंबा संघर्ष किया तो मेरा उत्कर्ष भी इतना बड़ा हुआ। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और यह मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। कल भी मैंने यही बात कही, काम करके लिया है, कोई सोच नहीं, कोई सिफारिश नहीं, किसी का कुछ नहीं। अब तक 250 पुस्तकें लिखी मैंने, उसमें 150 पुस्तकें संस्कृत में है। संस्कृत में मेरे 4 महाकाव्य हैं, भार्गव राघवीयम गीत रामायणम और दशावतार चरितम और रामानंदाचार्य चरितम। कालिदास ने 2 महाकाव्य क्यों लिखे, वो भी 1.5 माना जाता है। रघुवंश कुमार संभव पूरा नहीं होता और सबने एक महाकाव्य लिखे, पर मैंने 4 महाकाव्य लिखे और संस्कृत विद्वत जगत में उनका बहुत सम्मान भी है। केवल पाणिनि अष्टाध्यायी के 3015 सूत्रों पर मैंने 10,000 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। इसमें मेरे 55,000 तो मेरे निजी स्वरचित श्लोक हैं। तो काम तो करने में मैं कभी हारा नहीं, अनहारूंगा। अब ज्ञानपीठ मिल गया है, अब आप लोग शुभकामना कीजिए कि ज्ञानम पातित ज्ञानपीठम, जो ज्ञान की रक्षा करे उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। जीवन भर मैं इस सिद्धांत पर चलता रहूं, कभी मेरा मन न डिगे, यही आप लोग शुभकामना दीजिए। मैंने ये बात पहले भी कही, इस कार्य के लिए निष्ठा चाहिए। जब भी थोड़ी सी भी स्वार्थ लिप्सा रहेगी तो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और मैं तो कहूंगा वेतन भोगी तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक स्वार्थ होता है। अब तक जिन्होंने काम किया है संस्कृत और संस्कृत के लिए, वो वेतन भोगी नहीं थे और मैं भी वेतन भोगी नहीं हूं, इसमें इतना बड़ा काम मैंने किया। नहीं तो वेतन भोगी होता, मैं भी रिटायर्ड होता, मैं भी चक्कर में पड़ता कि हमारी सैलरी कम है। ऐसा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उपाचार्य, फिर आचार्य, फिर भिन्न भिन्न पदों के लिए व्यक्ति, पदों के लिए मन हमारा दिखता रहता, हम काम न कर पाते। मैं तो यही कहूंगा जिसको भी भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रति काम करना है उसे स्वार्थ निरपेक्ष होकर ही काम करना पड़ेगा। हिंदुत्व सनातन धर्म का पर्याय है। बागेश्वर धाम के अधिपति मेरे शिष्य ही हैं, मुझी से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है, सत्य है और भगवान करे जल्दी हो, बट इट विल, मुझे लगता कि इट विल टेक टाइम, इस समय लेगा। और भगवान करें कि हम वहां दर्शन कर सकें जब यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाए, क्योंकि जब हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र होने में क्या आपत्ति है। अभी पंखियों ने पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को मारा, भारत के नागरिक थे, धर्म पूछ के मारा गया। तो उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है। क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा कि पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी। मैं यही कहने जा रहा हूं कि निरंतर संस्कृत और संस्कृत का आशय लेना चाहिए, राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी चाहिए, सब कुछ मंगल होगा। गीता, रामायण और भागवत कभी नहीं छोड़नी चाहिए और राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इदम राष्ट्राय नमः, सब कुछ मंगल हो जाएगा।